तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आईआईटी जेईई का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गामा फंक्शन। इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जेईई मेंस और एडवांस के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ। लिखेंगे द गामा फंक्शन। The gamma function is denoted by gamma n and is defined as gamma n is equal to integral 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx। बने ये वास्तव में एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी है। यहाँ e की पावर माइनस एक्स ही होना चाहिए, न 2x न 3x न x स्क्वायर। फिर जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम पावर x की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई कहे कि गामा 3 कितना, तो लिख देंगे 0 to infinity e raised to the power minus x square dx। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power 4 dx, देखो n minus 1 is equal to 4 है तो n is equal to 5 है, तो वास्तव में ये गामा 5 की वैल्यू है। गामा फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें बिना सोचे समझे याद कर लेना है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। इन सब के प्रूफ जब और बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि गामा 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी है गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। जैसे हमें गामा 3/2 इवेल्युएट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं गामा 1 प्लस 1/2। देखो 1 के साथ जो जुड़ा हुआ है वो n है, n को बाहर करो और उतने का ही गामा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई। अगर गलती से गामा 5/2 लिखने को आता है तो इसे गामा 1 प्लस 3/2 लिखा जा सकता है। इसी को हम लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2। ऊपर देखो गामा 3/2 की वैल्यू थी 1/2 रूट पाई। मैंने अगर गामा 5/2 लिखना है तो 5/2 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 3/2, फिर एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/2, जब 1/2 आ जाए इसके आगे लिख देना रूट पाई। जैसे कोई कहे कि गामा 7/2 लिखो, 7/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करो 5/2, फिर एक सब्ट्रैक्ट करो 3/2, फिर एक सब्ट्रैक्ट करो 1/2 और उसके आगे रूट पाई। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। माने अगर हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है या n 0 है तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। पांचवी प्रॉपर्टी है गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, जहां n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। छठी प्रॉपर्टी है 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू साइन की जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना, कॉस की जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना, अपान में 2 गामा, इन दोनों को ऐड कर देना p प्लस q प्लस 2/2।
देखो ये IIT जेईई में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पर ये कई प्रॉब्लम्स को बहुत इजी कर देता है। तो सिर्फ गामा फंक्शन क्या है? तो वास्तव में एक इंटीग्रल है जिसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है। इसे आयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। तो गामा एन वास्तव में क्या है? तो 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 dx है। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लेना है। कल लोगे कि गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन n पाई, और 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा इज इक्वल टू दिस। अच्छा से लिख लीजिए। फिर हम इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। तो लिख लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये ऑर्डिनरी मेथड से इंटीग्रेट किया जाना इम्पॉसिबल है, पर गामा फंक्शन से हम इसे आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद करो कि गामा n की डेफिनेशन ऐसी थी, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 dx। अगर अकेली ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स होती तो हम इसे इवेल्युएट कर सकते थे। तो पुट कर दें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू रूट यू, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1/2 रूट यू du। बोलो लिख सकते हैं। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x 0 है तो u 0 है, x इंफिनिटी है तो u इंफिनिटी है। आल्सो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल रिमेन अनचेंज्ड। लिख दें ऐसा, बोलो तो। Therefore I is equal to 0 to infinity e raised to the power minus u 1/2 root u du। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू द पावर माइनस u रेस टू द पावर माइनस 1/2, और ये 1/2 बाहर कर दो du। देखो अब ये लगभग ऐसा बन गया, यहाँ n-1 की जगह -1/2 लिखा हुआ है। देखो तो n-1 की जगह कितना लिखा हुआ है? -1/2। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना बन गया? 1/2 लिख दें। तो इस डेफिनेशन से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/2। ये गामा हाफ है, पर गामा 1/2 तो रूट पाई था, तो इसी की वैल्यू बन गई 1/2 इंटू रूट पाई। देखो आसानी से ये इंटीग्रल इवेल्युएट किया जा सका। बोल अब कर पाओगे एग्जाम में कि नहीं कर पाएंगे? अच्छे से लिख लो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका।
लिखे सेकंड क्वेश्चन। ये लो, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 3/2 1 minus x raised to the power 3/2 dx। देखो एक मुश्किल क्वेश्चन, पर गामा फंक्शन से इसे कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 3/2 1 minus x raised to the power 3/2 dx। लिख दे ऐसा। देखो जरा सा सब्स्टिट्यूशन करो तो ये साइन कॉस में बदला जा सकता है। पुट कर दें x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, therefore dx is equal to 2 sin theta cos theta d theta। जरा लिमिट के बारे में सोचें। also when x is equal to 0, बोलो sin थीटा कब 0 बनता है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो। when x is equal to 1, बोलो sin थीटा कब 1 बनता है? अब लिख दें थीटा is equal to π/2। Therefore, I is equal to 0 to π/2 sin square थीटा की पावर 3/2 1 minus sin square थीटा की पावर 3/2 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। बोलो सही। जरा देखना तो ये 2 बाहर, ये 0 to π/2, ये बन गया साइन की पावर 3 और साइन की पावर 1, तो साइन की पावर 4 थीटा, ऐसे ही कॉस की पावर 4 थीटा d थीटा। पर देखो हमने फार्मूला पढ़ा था, बट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा cos की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा, साइन की पावर में 1 जोड़ना 2 से डिवाइड कर देना, cos की पावर में 1 जोड़ना 2 से डिवाइड कर देना, अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। therefore I इज इक्वल टू, देखो ये 2 साइन की पावर 4 1 जोड़ो 2 से डिवाइड करो, 1 जोड़ो 2 से डिवाइड करो, अपान में 2 गामा, इन दोनों को ऐड कर दो। बोलो गामा 5/2 को कैसे लिखोगे? तो 3/2 1/2 रूट पाई, 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल। यह बन गया 9 π/16 into 4 into 3 into 2 3 π/128। बोलो कितनी आसानी से गामा फंक्शन से इसे किया जा सका। नेक्स्ट वीडियो में हम जेईई से आई हुई प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।